अरे पुलक पुत्र, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आप इनके मामा जी हैं। बेटी परंपरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम ही इन लोगों को बता दो। जी पिताजी, देखिए पिताजी आपसे दो बातें बोलना चाहते हैं। पहली ये कि आप जैसा झूठा, असंस्कारी और धोखेबाज इंसान इन्होंने कभी नहीं देखा, और दूसरी ये कि आप इसी वक्त यहां से चले जाइए, कृपया। परंपरा जी, आप कह रही हैं तो आपकी आदेश की पालना तो हम करेंगे ही। हम चले ही जाते हैं। आप सबको गलत फहमी हो गई है। भोला प्रसाद, हम आपका घर बसा नहीं आए थे। भैया जी, पकड़ इसको, उठा बाजा, चल। भैया जी, अब आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? आप लोग भी जाओ। शास्त्री जी, हम आपसे 2 क्षण बात करना चाहते हैं। आप सबको बड़ी गलतफहमी हुई है। असल में हमारी शक्ल पीलू पटियाले वाले से बिल्कुल मिलती है, इसलिए आप सब लोग और हमारे परिवार वाले भी हमें पीलू पटियाला वाला समझते हैं, किंतु हम चित्रगुप्त हैं। वाह 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 वाह, क्या कहानी बनाई है। कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी ये कहानी पर? यकीन कीजिए ना प्लीज, इसीलिए तो हम दाएं और बाएं को हमारे साथ लेकर आए हैं। एक बार पूछ लीजिए ना, इन्हें सच बता देंगे। लगता है ससुर जी हमसे कुछ पूछ रहे हैं। हम खाना खा के आ गए हैं ससुर जी, धन्यवाद। शास्त्री जी, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु इन दोनों की सुनने की क्षमता कम हो गई, हाँ, इसलिए आपको उनके पास जाकर थोड़ी जोर से बात करनी होगी। मैं नहीं करने वाला ये तमाशा। हम आपसे विनती करते हैं, एक बार पूछ लीजिए ना, प्लीज प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज 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 पूछ लीजिए। आप कहती है तो पूछ लेते हैं। ये कौन है? ये डॉन है। डॉन? पीलू पटियाले वाले हमारे पाजी। इनकी याददाश्त चली गई है ना, तो ये अपने आप को चित्रगुप्त समझ रहे हैं। और कुछ कहना है आपको? अब हम आपको कैसे विश्वास दिलाए शास्त्री जी? हमें विश्वास हो गया है कि आप अव्वल अंक के बदमाश हो, झूठे हो। अगर आपको कोई संस्कारी परिवार मिला होता तो आप लोग ऐसे नहीं होते। अभी भी समय है, ये आवारागर्दी छोड़कर परिवार में रहो, सुधर जाओगे। ठीक है ससुर जी, चाय ले लेंगे। चुप! अद्भुत, क्या विचार दिया है आपने शास्त्री महोदय। हम अभी यही सोच रहे थे कि इन दोनों को संस्कारी कैसे बनाया जाए, और अगर इन दोनों को संस्कारी बनाना है तो इन्हीं किसी संस्कारी परिवार में रहना चाहिए, और आपसे ज्यादा संस्कारी परिवार और कौन सा हो सकता है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम आज के बाद यहीं रहेंगे। नहीं नहीं, हम हमारे घर में एक गुंडे को नहीं रख सकते जो हमेशा चाकू रखता है मारने के लिए सबको। देखिए शास्त्री जी, हम गुंडे नहीं हैं, हम चित्रगुप्त हैं। हमारे पास बस ये कर्म पुस्तिका है और कुछ नहीं है। ये बेटे, जो भी पाजी कह रहे हैं मान लीजिए ससुर जी, बिना ना नुकुर किए। वाह नाम। हम यहाँ बैठ के चाय क्यों पी रहे हैं? पता चल जाएगा। रुक। आप 10 रुपए। क्या तू जानता है तू किससे पैसे मांग रहा है? ये बल्लू दादा है, बल्लू दादा। पूरे 8 साल जेल काट के आए, 25 डकैतियां की है,
250 बैंक तो लूटे हैं। ये मर्डर तो ऐसे करते हैं जैसे रोज करते हैं, और तू इनसे पैसे मांग रहा है? हाँ? चल माफी मांग, माफी मांग। नहीं कोई बात नहीं, जाने दीजिए जाने दीजिए। जाने कैसे तू है, माफी मांगो। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? माफ करना। हाँ चल हो गया। सब लोग याद रखना, आज के बल्कि इसी वक्त के बाद यहाँ का दादा है बल्लू दादा। आज के बाद सब दुकानदार बल्लू दादा को हफ्ता देंगे। और चल रुमाल निकाल, और रुमाल दे। एक दुकानदार आके इस पे हफ्ता देके जाएगा। चलो जल्दी। हेलो जी, थोड़ी सुच्ची कमाई। ये सब मेरे? हाँ, साडी दुनिया में थोड़ा स्वागत है। चलो। पिताजी, हम आपसे एक बात कहेंगे। पिताजी, क्या आवश्यकता थी आपको उन लोगों को ये सुझाव देने की? बेटा, एक बात कहनी पड़ेगी, तुम भी असंस्कारी हो गई हो, अपने पिता से सवाल पूछने लगी हो। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे बस 2 बातें कहेंगे। पहली ये कि हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, और दूसरी, पिताजी हमें आपकी बहुत चिंता है। हम पुलिस को क्यों नहीं इत्तला कर देते? बेटी, अब कब तक हम डर के मारे भागते रहेंगे? वो पुलिस के डर से भागने वाला नहीं है, हमें यहां रहकर इनको बदलना होगा। तुम चिंता मत करो बेटी, संस्कारों की ताकत क्या होती है अब मैं इन्हें दिखाऊंगा। बाढ़ नहीं आई, हम आए हैं। चलो उठो, दैनिक कार्य करने। अरे भाई, ससुर जी क्या कर रहे हैं? मैं अच्छे से सुनाई दे रहा है। हमें भी सुनाई दे रहा है। अब हम वापस सो रहे हैं, हमें दोबारा ना उठाना और ना पाजी को उठाना। हम उठ चुके हैं पुत्र। शाबाश, अब अकल आ रही है तुम में। तुम्हारी चौथी शादी कहाँ है? पिताजी जल्दी चलिए, वहां देखिए इनकी मम्मी जी क्या कर रही है। चलिए मेरे साथ, जल्दी आइए। क्या हुआ? प्यारे लल्ला, और खाओगे? और खाओगे? रुको। दाल खाओ, दाल पेट भर के खाओ। हाँ, दाल। सब शास्त्री जी का है, बहुत बड़ा दिल है उनका। ये हो क्या रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा, ये कौन सा पशु है और आपने इसको इतना भूखा क्यों रखा है? हमने सब कुछ खिला दिया, फिर भी इसकी भूख नहीं मिट रही है। पशु? पिताजी, हम एक बात कहेंगे, ये इसको पशु कैसे समझ सकती है पिताजी? हम समझाते हैं। माते, ये कोई पशु नहीं है, ये एक यंत्र है जिसका मनुष्य ने आविष्कार किया है। घर की सफाई में ये यंत्र काम आता है। सच में? जी माते। अब प्रश्न सुलझ रहा है। तभी हम सोच रहे थे कि ये बोल क्या रहा है और हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। माते, माते। भाई, पाजी की मम्मी जी एकदम कौन केस है? बोल रहा है भाई।
होंगी। शास्त्री जी, इन्हें थोड़ा समय लगेगा। पाजी की मम्मी जी का हंसने का मन है तो वो हंसेंगी, और वैक्यूम क्लीनर को खाना खिलाने का मन है तो खिलाएंगी। अच्छी जबरदस्ती है। पुत्र, तुम बार बार चाकू क्यों निकालते हो? अरे इन्हें क्या संस्कार दिखाते हो? अव्वल अंक के असभ्य है दोनों। संस्कार की सारी किताबें घोलकर पिला दोगे तब जाके अकल आएगी इनमें। अरे यहाँ से रखो, रखो, चलो। माते, ओह, तो ऐसी आएगी अकल इन्हें। अरे देख, जानता वो कौन है? कौन है जी? अरे बल्लू दादा की पत्नी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जानते हो ना बल्लू दादा को? हाँ जी, हाँ जी, चलो सब्जी दे के आते। हाँ जी। अच्छा बहन जी, ये लीजिए आपके लिए ताजी ताजी सब्जियां भर भर के लाया हूँ एकदम। वो तो ठीक है भैया, पर वो एक बात पूछें, ये आप हमरे लिए काहे लाए हैं? बस रख लो बहन जी, हमारा दिल रखने के लिए बस। ठीक है, दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए बहन जी। ओ, बताइए तो पैसे कितने हुए आपके? पैसे का बात मत कीजिए बहन जी, बस बल्लू दादा का आशीर्वाद बना रहे। बल्लू दादा की बीवी? अरे बल्लू दादा कौन है? बहन जी, ये प्याज रख लीजिए। नहीं नहीं भैया, हमको इतने महंगे प्याज नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हमारा दिल मत तोड़िए। पैसे? नहीं नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं। बल्लू दादा का सर पर हाथ बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कौन है बल्लू दादा? ये बाजार में आते सारे लोग हमको ये मुफ्त में सब्जी काहे दे रहे हैं? आइए, आइए, आइए। कितने दुख की बात है, मनुष्य ने धरती माता को कितना गंदा किया। वो तो ठीक है, पर इस बदबूदार जगह पर हम क्यों आए हैं? आप लोगों को संस्कारी बनाने के लिए। देखो नालायक बच्चों, संस्कारी बनने के लिए मन में अच्छे विचार होने चाहिए, और अच्छे विचार तभी आते हैं जब वातावरण स्वच्छ और साफ हो। तो आप अपने कर कमलों से ये मैदान को साफ करेंगे। लीजिए। क्या नाटक लगा रखा है? हमारे पाजी जहां बैठते हैं वहां गंदा करते हैं। हमें गर्व है उन्हें और हमारे अपनी गंदगी पर। हम ये साफ नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे। जैसा शास्त्री जी कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। पाजी की याददाश्त की वजह से ऐसा ना हो हम लोग बर्बाद हो जाएं। लो पिलो, स्वच्छता शुरू करो। नहीं, पाजी ये साफ नहीं करेंगे, हमें पाप चढ़ेगा। अगर करना ही है तो हम करेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो पुत्र, शुरू हो जाओ। आइए, आइए। मेरा बॉस मुझको नौकरी से निकालना चाहता है बल्लू दादा, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरे को और कोई काम भी नहीं आता है, बस आपका ही सहारा है। आप कुछ कीजिए बल्लू दादा, मेरे घर में और कोई नहीं है बल्लू दादा कमाने वाला। बल्लू दादा मुझे मेरे साले से बचाइए, बड़ा परेशान करके रखा है। मेरी बीवी भी उसी का साथ देती है। मैं भी अपने साले से परेशान हूँ। प्लीज मुझे बचा ली, प्लीज बल्लू दादा। बताओ बिल्लू दादा, इनका काम होगा कि नहीं? होगा होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा होगा। होगा जी, होगा, काम होगा आपका। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। ये छोटा सा नजराना हमारी।
मैडम बीच में कहाँ जा रहे हो? लाइन में आइए। अरे ये हमारा घर है, हटो यहाँ से। क्या है? बल्लू दादा की जय, बल्लू दादा की जय, बल्लू दादा की जय। अरे बाबा, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, तो आप हैं बल्लू दादा हैं? इसीलिए मार्केट में कोई हमसे पैसे नहीं ले रहा था। क्या करते हैं बबलू पापा? हम भैया को आपके साथ भेजे थे कि आप भैया को कोई बुरा काम करने से रोकिएगा। आप खुद बल्लू दादा बन के बैठे हैं यहाँ पे। बिंदिया, एक मिनट मेरी बात सुनो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे भैया ने चाकू की नोक पे मुझे गुंडा बना दिया। जब देखो तुम्हारा हॉर्न होके टाटा कर दूंगा बुआ, ऐसे करके मुझे धमका रहे हैं ये। ओ बहन, क्यों ट्रक द एक्सीलेटर जोर जोर से दबा रही हो? वो बिजनेस ही चेंज किया है सड्डे जीजा दीदा। ये लो उनकी पहली कमाई, और ये लो और पे है। नहीं चाहिए ये गलत काम की कमाई। क्या भैया, आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? हम क्या बिगाड़े हैं आपका? सबने कहा कि उनको घर में वापस मत लाओ, लेकिन हम आपको लेने गए क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि हम आपको समझाएंगे और आप समझ जाएंगे। लेकिन आप हर बार हमारा भरोसा क्यों तोड़ देते हैं भैया? हम क्या गलत किए हैं? वो बहन तो एकदम जज्बाती हो गई। हम किसी लेडीज को रोता हुआ नहीं देख सकते। वो कैसे चुप कराए? ओ बहन, वो आप रोइए मत। ऐसे असली दुनिया में किसी चीज से डरते तो है नहीं, लेकिन आपको रोता हुआ देख के अच्छा नहीं लग रहा। बचाओ बचाओ, बहन मुझे बचाओ। अरे क्या हुआ? बचाओ। देखो हाथ चाकू लेके कह रहे बचाओ। बचाओ। अरे क्या बात है, किससे डर रहे हो? देखो छिपकली है। छिपकली कहाँ? छिपकली? अरे शर्म करो, भगवान से डरो। अपने जीजा के गले पे चाकू रख के उसे डराते हो और खुद छिपकली से डरते हो। सटे जिंदगी में छिपकली दिनों एंट्री है। असि तो बचपन से छिपकली से बहुत डरता सी। एनु पकाओ। ओ, मैं तो भाग रहा हूँ। अरे नीचे तोड़ दिया। देखो ये अकल देखो। पागल हो जाऊं। ओ, तो भैया जो किसी से नहीं डरते वो छिपकली से डरते हैं। अब आया है हमें इन्हें सुधारने का एक गजब आइडिया। प्रणाम माते। प्रणाम चित्रगुप्त जी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये लीजिए, ये घोल पी लीजिए। ये लीजिए, पी लीजिए। ये क्या है मम्मी जी? हमने केवल आप दोनों के लिए संस्कारी किताबों को घोटकर घोल बनाया है। ये लीजिए, पी लीजिए। लीजिए। किंतु माते। चित्रगुप्त जी, स्वामी ने कहा ना, मनुष्य की भलाई करनी चाहिए। और फिर चित्रगुप्त जी, आप ही ने तो कहा, जो शास्त्र जी कहेंगे वो इन दोनों को करना पड़ेगा। तो ये ले लीजिए, पी लीजिए। लीजिए। नहीं, हम ये नहीं पी सकते मम्मी। ये ऐसे नहीं आती अकल। देखिए दायपुत्र,
चित्रगुप्त जी आपसे पहले भी कह चुके हैं, शास्त्री जी जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। इसमें आपकी भलाई है। मम्मी जी आप बोल रही हैं तो हम पी लेते हैं। और पीजिए। हो गया? आधा बाकी है, बस आधी ही अकल आएगी। पूरा पी लीजिए, पी लीजिए। पी लीजिए। नहीं मम्मी, हो गया, अकल आ गई हमें। चित्रगुप्त जी देखिए, अकल आ गई। जी आ गई। अरे वहां पर भी ढूंढा, सारी संस्कारी किताबें नहीं मिल रही हैं, कहाँ गई? पिताजी, किताबें। अरे ये सब संस्कारी किताबें यहाँ क्या कर रही हैं? ये आप क्या कर रही हैं? शास्त्री जी आपके कहने के मुताबिक हमने संस्कारी किताबों का घोल बनाकर इन दोनों को पिला दिया। घोल? और हमने पी लिया। अकल आ जाएगी। आ भी गई। पी लिया और अकल आ भी गई। अरे आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? किताब का घोट बना के कोई पिलाता है क्या? ये क्या बात हुई? इसका मतलब आपने झूठ कहा था शास्त्री जी। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो कितने संस्कारी हैं। और हम तो इंसान है ही नहीं, है ना? यार बाजी और मम्मी जी की हालत तो बिगड़ती जा रही है। क्या कर रहे हो? माते माते। शास्त्री जी। हाँ आइए। शास्त्री जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शास्त्री जी ये दोनों बच्चे, ये दोनों भाई साहब को कुछ कहना चाहते हैं। अंकल हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं आप दोनों हमारे सुपर हीरो हो। सच में भाई साहब, हम लोग कचरे की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। बदबू की वजह से तो हमारा जीना मुश्किल हो गया था और गंदगी की वजह से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे थे। कितनी बार कंप्लेन की, कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी ने भी सफाई करने की हिम्मत नहीं की जो आपने की है। जिस गली से हमारे बच्चों का गुजरना मुश्किल हो गया था, अब ये बच्चे उस गली में खेल पाएंगे। हम आपके लिए कुछ लाए हैं, शुक्रिया समझ के रख लीजिए। अब हम चलते हैं। नमस्ते 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 जी, नमस्ते। चलो धन्यवाद। हाँ देखा आप दोनों ने, चाकू के दम पर आप किसी को डरा तो अवश्य सकते हो, परंतु प्यार नहीं पा सकते। आप दोनों को जो आज इज्जत मिली है ना, वो नेकी के रास्ते पर चलकर मिली है। अब आप ही बताओ, ऐसा सुकून और शांति कभी आप दोनों को मिला है पहले? हमें आज तक किसी ने भी इतने दिल से धन्यवाद नहीं दिया। हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं शास्त्री जी। अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो वो अच्छी बातें बताते जो आपने बताया। कोई बात तो हम गलत रास्ते कभी नहीं जाते। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। शाबाश शाबाश। देखा परंपरा, मैंने कहता था हालात बुरे होते हैं, इंसान कभी बुरा नहीं होता। इंसान को तो सुधारा ही जा सकता है। आप चिंता मत करो, हम आपके पिताजी जैसे ही हैं। संयम रखो, संयम रखो। अकल निकल जाएगी। हम आपसे दो बातें बोलना चाहेंगे। पहली ये कि हमारे पिताजी ने आप दोनों को बेटे समान माना है, तो इस तरह से तो रिश्ते में आप दोनों हमारे भाई समान हुए। और दूसरी ये कि कल रक्षाबंधन है और हमारा कोई भाई नहीं है, तो अगर आप दोनों हमसे वादा करें
कि आप जिंदगी में अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो हम आपको राखी बांधना चाहेंगे। हमें आज तक किसी ने राखी नहीं बांधी। हम वादा करते हैं बहन, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, हम आपके लिए अभी राखी लेकर आते हैं। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। राखी के बदले में दोगे क्या? वादा देंगे, रक्षा का वादा देंगे। बेटा बाजी, परंपरा अब हमारी बहन है और हम अपनी बहन की शादी गुंडे से नहीं होने देंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं पुत्र? बाजी आपके बहुत बड़े एहसान है, लेकिन ये भी बात है, आपने जो भी सिखाया हमें सब गलत सिखाया। आपने किताबों की जगह हमें चाकू पकड़वा दिया, लेकिन आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, सिर्फ समाज सेवा करेंगे। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अभी के अभी इस वक्त ये घर छोड़कर चले जाएं। अगर मेरी बहन को अगर फिर से तंग किया तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पास ही हैं। ठीक है माते, वैसे भी शरीफ लोग किसी काम के नहीं होते। अब हमारा यहाँ क्या काम? चलिए। सच में बिल्कुल उचित कहा आपने चित्रगुप्त जी, हम चलते हैं। चलते हैं बहन। ओ यार, चिपकली तो नहीं है। ओ चिपकली, ओ चिपकली। अब देखिए भैया, आपको हम कैसे लाइन पे लाते हैं। नहीं चिपकली, बदतमीज चिपकली। नहीं, हाँ तो कोई चिपकली नहीं है। ओ बहन देखो उधर। अरे नहीं भैया, वहाँ पे कोई छिपकली नहीं है। आपको ना वहम हुआ होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग पे डर चढ़ गया है। भैया हम क्या कह रहे थे कि आप एक काम करिए, आंखें बंद कर लीजिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। ओ बहन, एक कैसा गलत सिग्नल दे रही हो आप ट्रक को? गायत्री मंत्र का चिपकली से क्या लेना देना? पर डर और वहम से तो है ना भैया। गायत्री मंत्र का मतलब होता है, कृपया कर हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान कीजिए और हमें धर्म का सही रास्ता दिखाइए। आप हमारी बात तो मान के देखिए। एक बार आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ना, तो छिपकली का यूं भाग जाएगी। हाँ तो ठीक है बहन, ठीक है। पर हमें गायत्री मंत्र तो नहीं आता है। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। कैसे? सुनिए जी। ओम भूर्भुवः स्वः। अरे ठीक से, ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, अभी आप आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करिए। आंखें भूर्भुवः स्वः। धियो यो न प्रचोदयात्। भैया अब देखिए छिपकली है वहाँ पे। नहीं है चिपकली। चली गई ना? देखा गायत्री मंत्र में कितनी ताकत है।
ओ मैं नहीं मानता जी। अगर मैं गायत्री मंत्र ना पढ़ूं तो क्या वापस आ जाएगी छिपकली? आ भी सकती है। हाँ, आ भी सकती है। भैया आपके कंधे पर छिपकली 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 वापस वापस आ। छिपकली 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 मेरी बात सुनिए, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। बस एक बार हमारी बात मान लीजिए। 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के। हम वादा करते हैं छिपकली वापस फिर कभी नहीं आएगी। ठीक है, हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। ठीक है, आप बोलिए। एक बार फिर से सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अब देखिएगा भैया, ये गायत्री मंत्र आपके अंदर के शैतान को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। माते, हम अति प्रसन्न हैं। प्रभु हमें जो मनुष्य की भलाई का कार्य सौंप कर गए थे, उसे हम पूरी तरह से निभा सके। सच में चित्रगुप्त जी, हम भी अति प्रसन्न हैं। लेकिन चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। अब क्या उलझ रहा है माते? यही कि आप दाएं पुत्र और बाएं पुत्र के साथ थे जी, तो जिनकी शक्ल आपसे मिलती है, पीलू पटियाले वाले पुत्र, वो कहाँ है? हाँ माते, उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। और उन्होंने दाएं पुत्र और बाएं पुत्र से मिलने की कोशिश भी नहीं की। माते, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक हम वो बनकर यहाँ रह रहे थे, तब तक वो हम बनकर विंध्या बहन के साथ हो? संभव है, संभव है। इसका मतलब माते, विंध्या बहन को खतरा है। हमें अभी के अभी घर जाना चाहिए। तो चित्रगुप्त जी चलिए, जल्दी चलिए। जी माते। बड़े पकवान खा लिए पहनते हाथ से, अब थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं। माते, ये तो एकदम हमारे हमशक्ल है। चित्रगुप्त जी, हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। जी, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्र का हमशक्ल क्यों बनाया? देखिए, हमारे जैसे वस्त्र धारण करने से हम नहीं बन जाएंगे पीलू पुत्र। हमारे साथ दुबोना माता है और ये विंध्या बहन को सत्य अवश्य बताएगी। वो कुछ सोच पीलू, कुछ सोच। पहनने आने से पहले कुछ जुगाड़ निकालना होगा। भैया, भैया वो एक बात पूछे क्या? विंध्या बहन भी आ गई। अब तो आपका ढोंग खत्म होने वाला है पीलू पुत्र। बबलू पापा! बबलू पापा! क्या बात है विंध्या? अरे क्या बात हो गई? हाँ बोलो, हाँ बोलो, अरे बोलो। अरे मुझे एक चित्रगुप्त बर्दाश्त नहीं था यहाँ पे, ये दो और वो भी एक जैसे डिट्टो। विंध्या, जीजा जी, असली चित्रगुप्त तो हम हैं। इनके होने की वजह से ये भ्रम फैला हुआ है।
माते, बताइए असली चित्रगुप्त कौन है? सच में असली चित्रगुप्त वो है जो हमारे साथ है। आपके साथ जो रह रहे थे वो पीलू पटियाला वाले पुत्र है। चित्रगुप्त जी का हमशक्ल। तभी हम सोचे हमारे भैया गुंडे कैसे हो गए। भैया आपको पता है, हम आपको समझ के इनको घर ले आए थे। इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा पीलू पटियाले वाला। आप हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं पीलू पुत्र? क्या कर पुत्र, क्या ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो पुत्र? ये नृत्य करने का समय नहीं है। ये आपने क्या किया पीलू पुत्र? आप हमें पीलू क्यों बुला रहे हैं? पीलू आप है, चित्रगुप्त हम हैं। असली चित्रगुप्त हम हैं पीलू पुत्र। आप हमारी तरह क्यों हंस रहे? माते, बताइए ना इन्हें चित्रगुप्त कौन है। हाँ हाँ माते, बताइए इन्हें। बताते हैं। हमने कहा था ना, असली चित्रगुप्त वो है जो हमारे साथ आए थे। असली चित्रगुप्त वो रहे। लेकिन एक बात पूछे, भाभी आपके साथ तो ये आए थे ना? नहीं नहीं माते, हम आए थे, इन्होंने जगह बदल ली। नहीं नहीं, हम आए थे। नहीं नहीं माते, हम आए थे। अरे हम तो परेशान हो गए, ये तो दोनों एक जैसे हैं। ऐसा है, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, इन दोनों को यहाँ से निकाल देते हैं, कंफ्यूजन खत्म। नहीं जीजा जी, हम अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो हमारी बहन है, हम नहीं जाएंगे। देखो मेरे पास एक और आइडिया है। हाँ, दोनों तो यहाँ रह नहीं सकते, कोई एक ही रहेगा। जो असली चित्रगुप्त है वो अपने पास वो नकली कर्म पुस्तिका रखता है, जिसमें से पढ़ पढ़ कर लोगों को परेशान करता रहता है। तो जिसके पास वो कर्म पुस्तिका होगी वही असली चित्रगुप्त है, दूसरा नकली है। हाँ, ठीक 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 ठीक। अद्भुत जीजा जी, कर्म पुस्तिका हमारे पास है। दिखाओ। हमने कहा था ना चित्रगुप्त जी वो है। यही असली है बिटिया। एक क्षण पीलू पुत्र, कर्म पुस्तिका हमारे पास है। कर्म पुस्तिका का भी हम शक्ल। अच्छा हो गया कि ड्रेस वाले ने कर्म पुस्तिका भी दे दी कि ड्रेस दे नाल। उन बताओ कौन असली टायर दे कौन स्टेपनी। ये तो बहुत ही परेशानी की बात हो गई। अब कौन बताएगा हमरे भैया कौन है और कौन नहीं? हम बताएंगे। प्रभु, ये कहां से?
कहाँ से निकल के आ गए? निकल के नहीं बबलू पापा, हम प्रकट होके आ रहे हैं। हाँ, प्रकट हुए हैं। आते ही फेंकना शुरू कर दिया, खिड़की से कूद के अंदर आ गए होंगे और यहाँ आ गए। स्वामी, हमें आपकी बहुत याद आई। आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? ब्रह्मदेव का कार्य था ना प्रिय, इसलिए। किंतु आप सबके प्रेम से हम ज्यादा दिन और वंचित नहीं रह पाए, इसलिए आ गए। कैसी हैं आप? आप कैसी है विंध्या बहन? हम ठीक है भैया, हम आपको बहुत ही याद कर रहे थे, लेकिन आपके पीछे पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो गया। देखिए ना, दो चित्ररूप भैया हैं। समझ नहीं आ रहा है कौन हमरे भैया हैं और कौन नहीं। आप निश्चिंत रहिए विंध्या बहन, हम आ गए हैं। अब ये गुत्थी भी सुलझा ही देंगे। जल्दी गुत्थी सुलझा दीजिए प्रभु। देखिए ना, ये सब हमें पीलू पटियाला वाला समझ रहे हैं। जो ये है चित्रगुप्त, हम हैं। सही समझ रहे हैं, हम हैं चित्रगुप्त, वो है पीलू। कौन है ये नौटंकी वाला जन्नू प्रभु कह रहे हैं? उन फंसा बेटा पिल्लू तू। हम सब समझ गए हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। हम बताते हैं कि चित्रगुप्त असली चित्रगुप्त आप नहीं, वो है। हमारे प्रभु कभी गलत नहीं हो सकते। अगर प्रभु कह रहे हैं आप चित्रगुप्त है, तो आप चित्रगुप्त है। बबलू पापा, बिंदिया बहन, हमें क्षमा कीजिए, बहुत तकलीफ दी हमने आपको। अच्छा ठीक है। माते हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। आप सबको पीलू पटियाले वालिदा आखिरी सलाम। हॉर्न ओके टाटा। ओए, हो क्या रिया है? असली वाला अपने आप को नकली मान के क्यों जा रहा है? भैया बहुत ही अच्छा हुआ आप आ गए, हमें अपने असली भैया मिल गए। हमने तो पहले ही कहा था बहन, हम ही असली चित्रगुप्त हैं। प्रभु आप अद्भुत हैं। बिंदिया बहन, हम आपके लिए एक उपहार लाए। पिता सूर्यदेव ने आपकी रक्षा के लिए दिया है, इसे आप पहन लीजिए। पर भैया ये तो बहुत ही महंगा होगा ना? यदि इसका मूल्य प्रेम और आशीर्वाद में आके, तो ये अत्यंत महंगा है। पहन लीजिए। धन्यवाद भैया। ये आपकी रक्षा करेगा। बहुत ही अच्छा है। अच्छा भैया चलिए ना, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देते हैं। भाभी आप भी चलिए, भैया आप भी चलिए। जी। बाल बाल बच गए पीलू पुत्र। हुण इत्थे ही पार्क होएगी अपनी गड्डी। पुलिस का खतरा हट्टी, परंपरा नूं उठा लेंगे और फिर
ये क्या कर रही हैं आप? स्वामी, आप ही ने तो कहा था। क्या कहा था हमने? कि बिंदिया बहन का कहा मानने के लिए। तो बिंदिया बहन ने क्या कहा था प्रिय? बिंदिया बहन ने कहा चादर साफ करने के लिए, पर हमने देखा चादर तो मैली है ही नहीं, इसलिए हम चादर को मैला कर रहे थे ताकि हम इसे दोबारा साफ कर सके और बिंदिया बहन का कहा मान सके और आपका भी कहा मान सके। प्रिय, आप कितनी भूली हैं। हम आपको बताते हैं। लाई, ये लाई। जब मनुष्य चादर साफ करने को कहते हैं तो उनका अर्थ होता है कि चादर को झाड़ना है। मैं आपको करके दिखाता हूं। इसे ऐसे पकड़ के ऐसे झाड़ते हैं। हम समझ गए। यमलोक में हमने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं था ना, इसलिए हमें पता नहीं था स्वामी। और पृथ्वीलोक में रहकर आप कितना कुछ सीख चुके हैं। प्रिय, अब हम झाड़ते हैं। प्रिय, आप ठीक तो हैं? हाँ स्वामी, आप आ गए हैं, अब हमें किस बात की चिंता? नहीं, हमने चित्रगुप्त जी को घर से बाहर निकाल दिया। इस बात को लेकर आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? स्वामी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपने चित्रगुप्त जी को घर से किस वजह से निकाला ये तो हम नहीं समझ सके, पर ये हम अवश्य समझ गए कि इसमें आपकी ही कोई लीला होगी। चित्रगुप्त जी को घर से निकालने में उनको जितनी पीड़ा हुई होगी उससे कई अधिक पीड़ा आपको हुई होगी, ये भी हम जानते हैं। आपने जो कुछ भी किया होगा घर की भलाई के लिए ही किया होगा, है ना स्वामी? आप धन्य हैं प्रिय। आपका यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके हर निर्णय में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रिय। हम आपसे एक आग्रह कर सकते हैं? कहिए स्वामी। वो क्या है कि जब हम यमलोक गए थे तो आपकी बड़ी याद आ रही थी, आपकी हंसी की बड़ी याद आ रही थी। एक बार यदि आप हमारे लिए हंसते तो। बस प्रिय, प्रिय, बस प्रिय। आइए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु, आप हमें यहाँ किस लिए लाए हैं? चित्रगुप्त जी, जी हमारा मनपसंद खेल खेलने के लिए। प्रभु, खेल तो हमें बड़े पसंद है, किंतु कौन सा खेल खेलने वाले हैं हम? वही छलांग प्रतियोगिता। छलांग प्रतियोगिता? जी हाँ चित्रगुप्त जी, हम दोनों यहाँ से कूदेंगे और देखेंगे कौन कितनी दूर कूदता है। इस विचार में पड़ गए चित्रगुप्त जी। लगाइए छलांग। दिमाग खराब हो गया है प्रभु। क्या? मेरा मतलब यह है प्रभु कि अगर हम यहाँ से कूदेंगे तो कहीं हमारा दिमाग खराब ना हो जाए। चित्रगुप्त जी, जी कैसी बातें करते हैं आप? कितनी बार हंसी खुशी उत्साह के साथ आपने यहाँ से छलांग लगाई है, आज अचानक आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? चलिए 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 चित्रगुप्त जी, कूदे। ओ यार, ये चित्रगुप्त कह के मरवाएगा मुझे, लेकिन इतनी जल्दी मैं भी नहीं हार मानने वाला। हम जानते हैं कि आप चित्रगुप्त जी नहीं है पुत्र। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप ये बात स्वयं स्वीकार करें। चलिए चित्रगुप्त जी, कूदे। प्रभु, वो क्या है, आप हमसे बड़े हैं, तो अगर हम आपसे पहले कूदेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप पहले कूदिए, आपके बाद में हम छलांग लगाएंगे। यदि आपको ये उचित लगता है चित्रगुप्त जी तो ठीक है, पहले हम छलांग लगाते हैं, किंतु उसके बाद आपको भी छलांग लगानी होगी। जी जी प्रभु जी। चलिए हम कूदते हैं।
यार ये तो सच में कूद गया। आइए चित्रगुप्त जी, हमने यहाँ तक छलांग लगाई, यहाँ तक। अब आपकी बारी, आइए कूदिए। चित्रगुप्त जी लगाइए ना, जल्दी आइए, छलांग लगाइए, आइए ना। स्वामी, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? प्रिय, हम चित्रगुप्त जी का मनपसंद खेल खेल रहे हैं, छलांग प्रतियोगिता। किंतु देखिए ना प्रिय, पहले तो वो कितनी प्रसन्नता से खेलते थे, आज इतना डर रहे हैं। आइए ना चित्रगुप्त जी। प्रभु बस हाँ, अति अद्भुत। कूद जाइए चित्रगुप्त जी। जी माते, बस कूद ही रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कूद प्रतियोगिता। कूद जाइए। ये बढ़िया खेल है, इसकी टांग वांग टूट जाए तो मजा आ जाए। अरे कूदो मजा आएगा, शाबाश। बुरी तरह से फंस गए पीलू पटियाले वाले, अब तो कूदना ही पड़ेगा ही, भले टांग टूट जाए लेकिन सच का पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, कूद जाते हैं। कूद रहे हैं चित्रगुप्त जी, कूद रहे हैं। अद्भुत अद्भुत। के बेटा आओ। कूद जाइए। हाँ, भैया। अरे ये कौन सा खेल है, क्या कर रही है? अरे आइए। एक बात पूछे, ये क्या कर रहे हैं हमरे भैया? आत्महत्या कर रहे हैं? क्या हो गया बिंदिया? गेम खेल रहे हैं। अरे ये खेल खेल रहे हैं, बहुत मजा आएगा, तुम देखोगी तो। चुप रहिए आप। अरे मर थोड़ी जाएंगे इतनी सी जगह से। भैया आप नीचे आइए। नहीं, सीढ़ी से। ओ पाल बच गए पीलू पुत्र। भला वो बहन तेरा। बहन की बात कैसे टाल सकते हैं? वैसे हम कूदने वाले थे, किंतु बहन कह रही है तो हम नीचे आते हैं, अभी आते हैं। आपको बहुत मजा आ रहा था ना इस खेल में? नहीं, बिल्कुल नहीं तो हम तो गेम खेल रहे थे। बस ये देखो। चलिए हमरे साथ सब्जी लेने। भैया भाभी हम आते हैं। गेम खेल रहे हो फिर भी पहले भी क्यों कूदते रहते हैं वो? क्या कभी कुछ हुआ है? आज नहीं तो कल आप कभी तो अपनी असलियत दिखाएंगे पिलू पुत्र, किंतु जब तक आप नहीं दिखाएंगे तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आज नहीं तो कल पक्का एक्सीडेंट करवा देगा ये यमराज। वो समझता क्या है अपने आप को? इससे पहले कि वो कुछ कर दे, मैं इसका खेल खत्म कर देता हूं। आज घर में कोई नहीं है, मैं आज ही कर देता हूं इसका हार। ओके टाटा। रुक जाइए। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्वामी के लिए अपशब्द नहीं सहन कर सकते। ये चाकू अवश्य ही आप हमारे स्वामी को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बातें कैसी बातें कर रही हैं आप? ये चाकू तो यहाँ पड़ा था, हम तो बस इसे रसोई में रखने के लिए जा रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं चित्रगुप्त जी। नहीं माते, स्वामी तो हमारे प्रभु है, हम उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो तो महान है माते, अगर चाकू लगेगा तो किसी झूठे और बुरे आदमी को लगेगा। सच में? जी। अगर ऐसी बात है चित्रगुप्त जी, तो जो झूठे और बुरे इंसान हैं, उसी को जाके ये चाकू लग जाए। तथास्तु। माते, ये चाकू हवा में क्यों उठ रहा है माते? अरे हमारी तरफ क्यों आ रहा है माते? माते रोकिए इसे। माते ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? माते रोकिए इसे। अवश्य आपने कोई झूठ बोला होगा चित्रगुप्त जी। माते मत मारो मुझे, चाकू रोक दो।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। मैं सच बताता हूँ, मैं पीलू पटियाले वाला हूँ, मैं चित्रगुप्त नहीं हूँ, मुझे मत मारो। चाकू चाकू रोको प्लीज, चाकू रोको प्लीज, चाकू। चाकू मेरे पीछे कैसे आया? प्रिय, आप अत्यंत अद्भुत हैं। जो सत्य हम इनसे उगलवाना चाहते थे वो आपने इतनी आसानी से इनसे बुलवा लिया। सब कुछ तो आप ही से सीखा है स्वामी। प्रिय, ये सब क्या हो रहा है? वो चाकू मेरे पीछे कैसे आ रहा था? वो हमारी प्रिय जादू जानती हैं। अवश्य आपने इन्हें नाराज किया होगा। अच्छा, ये हाथ की सफाई जानती है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें जादू भी आता है और हाथ की सफाई भी, क्योंकि धरती पर बहुत सारे कीटाणु भी होते हैं ना। देखिए, हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पीलू पुत्र। हम तो पहले से जानते थे कि आप चित्रगुप्त जी नहीं पीलू पुत्र हैं। बस आपके मुंह से सुनना चाहते थे। तो आपने चित्रगुप्त को घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि चित्रगुप्त जी हमारे किसी काम के नहीं रहे। वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत भोले हैं। हाँ। और हमें हमारे कार्य के लिए आपके जैसा कोई चतुर व्यक्ति चाहिए। स्वामी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अवश्य इसमें इनकी कोई लीला ही होगी। लेकिन आपको मेरी क्या जरूरत है? आप ये घर देख रहे हैं। हाँ? हम चाहते हैं कि ये घर, ये पूरी संपत्ति हमारे नाम हो जाए। और इस कार्य में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसके एवज में हम आपको खूब सारा धन भी देंगे। क्या बात है गुरु, तुसी तो एकदम टॉप निकले मेरे जैसे। ओ, मैं थोड़ी मदद करूंगा घर हथियाने में, लेकिन मुझे पहने चाहिए। वो तो मैं परंपरा के पीछे पटियाले से यहाँ आया हूँ, मैंने उससे शादी करनी है यार। मैं परंपरा से शादी करने के लिए पटियाले से यहाँ आया था, और लेकिन उसका बाप बीच में अड़ा हुआ है। तो इसमें समस्या क्या है पुत्र? आप उनका अपहरण कर लीजिए। यार, मैं तो उसको उठा भी लूं, ट्रक में लोड भी कर दूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, टेंशन है यार, फंस जाऊंगा। पीलू पुत्र, फंसेंगे तो तब जब आप अपहरण स्वयं करेंगे। अपहरण आप नहीं करेंगे, बल्कि आपके हम शक्ल चित्रगुप्त करेंगे। पकड़े वो जाएंगे, सजा उन्हें मिलेगी, और आपको मिलेगी परंपरा, जिसके साथ आप वापस पटियाला जाएंगे। पिल्लू पटियाले वाले। वो कमाल दा आइडिया दिया तूने यार, हेडलाइट चला दी मेरी। लेकिन एक बात बता, वो चित्रगुप्त को तो तुमने निकाल दिया, उन्हें ढूंढेंगे कैसे? और वो सट्टा काम करेंगे क्यों? क्योंकि वो बिंदिया बहन से अत्यंत प्रेम करते हैं। आप इसी घर में बिंदिया बहन का अपहरण करेंगे। चित्रगुप्त जी को ढूंढने का कार्य और उन तक आपका संदेश पहुंचाने का कार्य स्वयं हम करेंगे। ओ यार, तुमने तो दिल खुश कर दिता मेरा। ओ मिला हाथ। हम भी आपके साथ हैं। ओ, अब मैं कर दूंगा सबका हॉर्न। ओके टाटा। अच्छी है ना? मिल गई। पापा, सब्जी लेना तो बस एक बहाना था। हम तो ना अपने भैया लोग के लिए राखी लेने गए थे। ये क्या कर रहे हो बिंदिया? है भैया? चाकू है जीजे, और हम आपको बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहते हैं कि हमने आपको इस कार में बंधक बना के रखने का फैसला ले लिया है।
वो एक बात पूछे, ये क्या कर रहे हैं आप? बिंदिया छोड़ो, पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। हट जाओ इनके सामने से। चलो चलो उधर, हटे चलो। भैया पागल। बबलू पापा, क्या है? ये ठीक कह रहे हैं, आपको बंधक बनाया जा रहा है। ये हो क्या रहा है इस घर में? तुम चलो बिंदिया। हाँ, बात तो सच। कहाँ जा रहे हैं आप? आपने सुना नहीं? स्वामी ने कहा आप दोनों को बंदी बनाया जा रहा है, तो आपको बंदी बनना पड़ेगा। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया, मैंने पहले कहा था तुम्हारे ये भैया पवाली हैं, गुंडे हैं। और करो विश्वास, मरो। बबलू पापा, हमें अपने भैया पर अभी भी पूरा भरोसा है। वो इस घर के लिए और हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। हम अपनी जान भी दे सकते हैं अपने भैया के लिए। अगर आज वो कोनो कारण हमको बंदी बनाए हैं तो हम बंदी बनने को तैयार हैं। बिंदिया बहन, चित्रगुप्त जी। ओ यार गुरु, वो बहन बहुत भगा रही है। आप जाके चित्रगुप्त जी को खबर कर दो, हम इनका बंदोबस्त करते हैं। जी देवी, चलिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये आपने कहाँ बिठा दिया है हमें? क्षमा कीजिए प्रभु, लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि ये सिंहासन इतना स्थिर होगा। ये देखिए, ऊपर नीचे। प्रभु, आज हम सिर्फ नीचे हैं। नीचे नीचे नीचे। हमें ऊपर लाने वाले आप हमारे साथ नहीं हैं। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। पर हमें आपसे बात नहीं करनी है प्रभु। हम अकेले ही खुश हैं। अगर आपको हमारी आवश्यकता नहीं, हम भी आपके बिना रह सकते हैं। चित्रगुप्त जी, संभालिए अपने आप को। क्या आपको लगता है कि हम बिना वजह आपके साथ ऐसा करेंगे? हमें पता है प्रभु, आपकी कोई लीला अवश्य होगी, पर हमें बुरा तो लगेगा ही ना। हम क्षमा चाहते हैं चित्रगुप्त जी। आप जल्द समझ जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। बस उसके लिए आपको हमारे कार्य में साथ देना होगा।